हाय एवरीवन, राधे राधे। आज हम गए थे खेत में। देखिए, मैं क्रॉक्स पहन के आ गई थी। क्रॉक्स पहन के कौन आता है? चलो खैर, क्या बोल सकते हैं। आज हमने पनीरी दी धान की, क्योंकि अभी धान लगाने का सीज़न आ रहा है तो पनीरी देना ज़रूरी है, तभी धान लगेंगे। ज़्यादा खेत तो नहीं है, 2-3 खेत हैं, वहीं पे लगेगी, लेकिन काम तो टाइम से होना चाहिए। तो मैं, मम्मी और मेरा भाई आ गए थे हम खेत। पनीरी तो थोड़ी जैसे पोर्शन में ही देंगे, लेकिन टाइम से काम किए ठीक रहते हैं। यहाँ पे मम्मी ने थोड़े से पत्ते वगैरह इकट्ठे किए, क्योंकि जो पोर्शन था उसको हमने क्लीन करना था। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी गुड़ाई करनी थी, तो सबसे पहले इनको इकट्ठा किया। और मेरे पास लाइटर था, लाइटर से जला नहीं, मेरे से मेरा लाइटर नहीं जला, तो मैंने अपने भाई को बोला, फिर उसने आग जलाई, मैंने पत्ते जला दिए। तो ये मैं देख रही थी कि मम्मी कैसे काम कर रहे हैं, और ये मेरा भाई कैमरामैन बना था। तो पत्ते वगैरह जलाने के बाद थोड़ी सी लेवलिंग करी मम्मा ने, क्योंकि लेवलिंग बहुत ज़रूरी है। खेत लेवल नहीं था। फिर मैं तो देख ही रही थी कि अच्छा ऐसा भी होता है। फिर मैंने पहली बार देखा कि कैसे खेत में धान की पनीरी देते हैं। पनीरी तो मैंने देखी थी, लेकिन उसका प्रोसेस नहीं देखा था। फिर यहाँ पे गोबर फेंक दिया, मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर। मैन्योर ऑर्गेनिक होता है। तो थोड़े सवाल जवाब हो रहे थे कि ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, और मम्मी केंचुआ दिखा रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली बातें यहाँ पे दिख नहीं रहा। इसको थोड़ा मम्मी ने बारीक बारीक करके पूरे खेत में फैला दिया। पूरे खेत में मतलब जितने पोर्शन में हमने धान की पनीरी देनी थी उतने पोर्शन पे। लेकिन अभी खुदाई नहीं करी थी, तो ये मम्मी स्टार्ट हो गए अपने पंजी के साथ। तो मैंने भी, तो कुदाली बोलते हैं, कुदाली ली और मैं भी ज़ोर आजमाने लग गई। थोड़ी देर तो ठीक रहा, लेकिन उसके बाद मैं थक गई। बच्चे थक जाते हैं, लेकिन माँ बाप नहीं, तो मैं तो थक गई थी। फिर मेरा भाई देख रहा था, उसने बोला ठीक है मैं करता हूँ इसके आगे। तो कुदाली उसने मेरे से ले ली और वो लग गया काम पे। मम्मी इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, ये ऐसे नहीं बेटा, ऐसे, हाँ ऐसे अच्छे से काम करते हैं। तो मम्मी की बातों को फॉलो करते हुए, थोड़ी बहस करते हुए उन्होंने काम पूरा कर दिया। लेकिन मम्मी अभी भी लग रही थी, मम्मी को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी कि हमने अच्छे से किया। फिर उसके बाद बारी थी फिर से गोबर फेंकने की, जो मैंने होता वो। तो इस काम के लिए भी मम्मी लग गए, हाथ से इसको बारीक भी कर रहे थे। मम्मी ने फैला दिया फटाफट। फिर मैं भी चली गई देखने की, देखते हैं मम्मी क्या करें। तो तब मम्मी ने मेरे भाई को इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि जा तू भैंस के लिए घास निकाल। तो वो तो अपने काम पे चला गया, लेकिन वो काम मेरे से नहीं होना था, इसलिए मैं यहीं पे रही। तो ये थे हमारे पास धान, जिसके हम पनीरी देंगे। तो फिर मैं इसको ले चली मम्मी के पास, लेकिन मम्मी ने बोला कि जैसे इसको स्प्रेड कर रहे थे ना, फैला रहे थे, जैसे फेंक, मतलब पूरे जो पोर्शन था जहाँ पे पनीरी देनी, तो मम्मी ने बोला कि चल तू भी कर। तो मैं भी लगी करने। तो मम्मी ने बताया कि ऐसे ऐसे पनीरी देनी है और ऐसे ऐसे ये चीज़ करनी है। तो मैंने भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और मैं अपने काम में कामयाब रही। मम्मी भी खुशी हुई देख के कि चलो कुछ सिखाया, तो सीखा तो सही। कुछ थोड़ी सी अपनी मनमानी करके कहीं ज़्यादा पनीरी दे दी। और वैसे भी हम धान थोड़े ज़्यादा ले आए थे, तो फिर थोड़े से बच गए और उसको हम घर ले गए, क्योंकि वो अगली बारी काम आएंगे। धान हमने लगाया था BH21 आई थिंक। और ये मेरा भाई घास निकालते हुए भैंस के लिए। और मम्मी यहाँ पे जो धान के बीज थे उनको मिट्टी के साथ मिक्स कर रहे थे, ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से बाद में उगें। उसके बाद फिर से मेरा ध्यान मेरे भाई की तरफ जाता है। मैं देखती हूँ कि वो एकदम चोटी पे पहुँच गया है। तब तक मम्मी ने यहाँ पे सारा काम ख़त्म कर दिया। मैं देखती हूँ अब वो छत पे चढ़ गया। अब इसको आइडिया हो गया कि मैंने इसको देख लिया। वे इसको काटने के बाद फटाफट साइड में जाके जो चादर थी इसके ऊपर लेट गया। लेकिन ये भूल गया कि आजकल गर्मी है, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी चादर, तो फिर एकदम से उठ गया।
देखिए 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 देखिए, अब इसको एहसास हुआ कि चद्दर गर्म थी। अरे उतरने की तैयारी में, इसको पता है कि मैं इसी की वीडियो बना रही हूँ, इसलिए ये ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। देखिए देखिए, यहाँ से भाग गया, लेकिन मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई। अभी दूसरे पेड़ पे चला गया घास काटने, क्योंकि मम्मी का ऑर्डर हुआ था कुछ घास यहाँ से निकालना है, कुछ घास वहाँ से। और ये फिर मैं और मम्मी भी चल पड़े, क्योंकि मेरे भाई का काम तो ख़त्म हो गया, लेकिन मेरा काम स्टार्ट हो गया। उसका काम था घास निकालना और मेरा काम था घास को इकट्ठा करना। ये था टैंक बना हुआ पानी के लिए, बना हुआ क्या, अभी बन रहा है, शायद इतना ही बनेगा। और इस पेड़ से मेरे भाई ने घास निकाला था, तो मैं आ गई यहाँ पे घास इकट्ठा करने, और मेरा भाई चढ़ा हुआ है दूसरे पेड़ पे घास निकालने। तो मैं भी लगी फटाफट घास इकट्ठा करने। तो इतनी गर्मी, इतनी थकान हो रही थी, प्यास और लगी थी, लेकिन पानी पीने के लिए ऊपर वाले खेत में जाना पड़ना था। इसलिए मैंने सोचा कि पहले इसी काम को समेट के फिर ऊपर जाते हैं। एक तो समझ नहीं आ रहा था कि इस घास को इतनी गर्मी में इकट्ठा कैसे करूँ। फिर जैसे तैसे मैंने इसको इकट्ठा किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिंटियाँ भी थी, जिनसे बच बच के मुझे घास इकट्ठा करना पड़ रहा था। और ये जो घास होता है, इसको हम बोलते हैं कैम्बड़ी। तो मैंने ऑलमोस्ट घास इकट्ठा कर ही दिया था। जो पत्ते वगैरह बचे थे उनको इकट्ठा किया, और एक छोटी छोटी टहनियाँ बची थी लास्ट में, इनको इकट्ठा किया। तो ये कर दिया मैंने इकट्ठा, और मैं चल पड़ी दूसरे डेस्टिनेशन पे। दूसरी डेस्टिनेशन थी दूसरी जगह घास इकट्ठा करना। तो मैं फिर से चल पड़ी फटाफट घास इकट्ठा करने। थोड़ा घास इकट्ठा करने के बाद मुझे ध्यान में आया कि यहाँ पे और लोग भी हैं, और मैंने उनमें से एक को आते हुए देख लिया था, इसलिए मैंने कैमरा बंद कर दिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हेजिटेशन होती है, लोग सवाल पूछने लग जाते हैं ये क्या है। एक्चुअली मैंने ट्राइपॉड स्टैंड यूज़ किया था, पूछने लग जाते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। तो उस वजह से फिर मैंने थोड़ी देर कैमरा ऑफ कर दिया, और उनके जाने के बाद मैं फिर से स्टार्ट होगी इस घास इकट्ठा करने की जर्नी में। देखिए गाइस, मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था, मैंने फिर से ऑन कर दिया। और बस ये थोड़ा सा घास रहा था। इस बीच मैंने अपने भाई से पानी मंगवा दिया था, क्योंकि इतनी गर्मी में हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी होता है। फिर क्या है, फिर मैं भी फटाफट निपटा रही थी अपना काम। और मैंने क्रॉक्स पहनी थी, तो थोड़ा बच बच के चलना पड़ रहा था, क्योंकि क्रॉक्स से कांटे चुभ भी सकते थे। अरे बड़ी बड़ी जो टहनियाँ थी उनको मैंने थोड़ा छोटा कर लिया काट के, ताकि ले जाने में आसानी रहे। देखिए, दोनों जगह मैंने घास इकट्ठा कर दिया। और मैंने बताया था कि मेरे भाई का काम था घास काटना, मेरा काम था घास को इकट्ठा करना, और मम्मी का काम था घास को बांधना। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही।